स्कर्ट टॉप के अंदर हम कॉलर लगाएंगे पीटर पैन विच इज़ ऑप्शनल। देन इसमें हम किमोनो या मैग्यार स्लीव्स लगाएंगे जो कि सेट होती है शर्ट के अंदर, विच मीन्स कि इसको अलग से काटने की ज़रूरत नहीं होती। एंड दिस इज़ फ्रंट ओपन। इसके मेजरमेंट्स हम सबसे पहले नोट करेंगे। तो मेजरमेंट्स के लिए हमें फुल लेंथ चाहिए जो कि मैंने 21 इंच लिए। वेस्ट लेंथ which is 13.5, shoulder is in fact not required, but shoulder is 13 inch. Chest 30 inch. Waist 25 inch. इस मेजरमेंट के हिसाब से हम अपना किमोनो स्लीव्स का शर्ट बनाएंगे। मैं आपको ड्राफ्टिंग सिखा रही हूँ इसकी। तो आपको कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं होना होगा। आपको किसी भी साइज़ का टॉप बनाना है, यू कैन जस्ट टेक आउट दिस ड्राफ्टिंग और इसके अंदर जो कैलकुलेशंस दी गई है उसके हिसाब से आप बना लीजिए। यू नेवर हैव टू बी बॉदर्ड कि अरे ऐसे नहीं और वैसे नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी हमने ऑन फोल्ड आपने कपड़ा या पेपर जो भी लिया आपने ऑन फोल्ड ये रखा है, लाइक इस तरीके से। कपड़ा आपको चाहिए होगा इसके लिए, यदि स्लिम है तो 1.25 मीटर यानी सवा मीटर से लेकर, यदि आप थोड़ा हेल्दी हैं तो 1.5 मीटर, इतना आपका कपड़ा लगेगा। इसके लिए सबसे पहले हमारी फुल लेंथ ले ली हमने 21 इंच और 21 इंच के नीचे हमें 1 इंच का हम जब कपड़े पर लेंगे, जब पेपर पर लेंगे तब तो हम 21 इंच ही लेंगे, कपड़े पर लेंगे 21 जमा 1 इंच। So we start from the top. ये हम मान लेते हैं ये हमारा 0 है और ये 1 है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे हम 1 तक। यहाँ पर हमने इसके 3 हिस्से किए। एक हमने ये हिस्सा किया है जो कि आर्म होल के लिए हम लेंगे और ये हमने 3/4 इंच सबसे पहले हमने लिया, हमने 3/4 इंच लिया गले के लिए। ओके, हमने आपके मुट्ठे के लिए या फिर आर्म होल के लिए लिया। इसका फॉर्मूला है आर्म होल या मुट्ठे का फॉर्मूला है चेस्ट इंटू 8 प्लस 3 इंच। अब क्योंकि चेस्ट हमारी है 30, तो 30 का 8 यदि हम 8 से भाग करेंगे तो हमारा प्लस 3 इंच करके 6.75 हो गया। इसमें हम आधा इंच और जोड़ेंगे। आधा इंच इसलिए क्योंकि ऊपर ये पार्ट सिलाई में चला जाएगा, तो हमें इसके अंदर 6.75 प्लस ½ इंच
आपका हो जाएगा टोटल 7.25, राइट। ये आपका 7.25 मैंने ले लिया है। इसके बाद वेस्ट लेंथ आपने जो कंधे से लेकर के कमर की गहराई तक ली थी, दैट इज़ योर वेस्ट लेंथ। ये वेस्ट लेंथ यहाँ पर है 13.5, लेकिन 13.5 में फिर मैंने आधा इंच यदि जोड़ा तो ये 14 हो गई। सो दिस इज़ 14 टोटल लेंथ हम ले चुके हैं। अब ये टॉप हिप से ऊपर ही ख़त्म हो जाता है, 21 इंच का टॉप है, इसलिए हम इसके अंदर हिप का नाप हमने नहीं लिया। नाउ अब हमको किमोनो स्लीव्स के लिए, शोल्डर के लिए हम अलग से नाप नहीं ले रहे। हम इसके अंदर हम चेस्ट इंटू 4 प्लस 1.5 इंच यानी 9 इंच करेंगे, क्योंकि चेस्ट इंटू 4 प्लस 1.5 इंच। चेस्ट है 30 को भाग करेंगे 4 से, ओके, और उसके अंदर उसमें 1.5 इंच जोड़ लेंगे जो कि 9 इंच बनता है। 9 इंच शोल्डर, जनरली हम शोल्डर लेते हैं, लेकिन हम इसके अंदर शोल्डर का कोई रोल नहीं है। इसके अंदर हम शोल्डर एज इट इज़ चेस्ट से ही हमने कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि हमको स्लीव्स बड़ी बनानी है। अब हमने जो ये बनाया था 9, तो 9 को ही हम नीचे ले लेंगे। एज इट इज़ हमने 9 यहाँ लिया है, हम नीचे भी 9 ही ले लेंगे। यहाँ पर भी हमने 9 ही ले लिया है। दिस इज़ 9। ओके, नाउ 3/4 इंच आप यहाँ से, इस पॉइंट से यहाँ तक लेंगे। दिस इज़ 3/4 पॉइंट। 3/4 पॉइंट आपने, यानी एक जो इंच होता है उससे 2.5 कम आपने ले लिया। 1 इंच आपने बाहर बढ़ाया, यहाँ से 1/4 इंच 1 इंच बढ़ाया, और 1 इंच के अलावा 1.4 और बढ़ा दिया, यानी 1 और 1/4, 1 इंच और 1/4 यानी 1.25 इंच आपका यहाँ बढ़ गया, जो कि आपने गले को भी अभी हमें करना है। तो गला हमारा है चेस्ट इंटू 12, जो कि 2.5 इंच बैठता है। वैसे भी यदि स्लिम फिगर का कोई है और गला छोटा पहनना है तो 2.5 ही आएगा, और यदि कोई ब्रॉड गला पहनता है तो 3। आप इसको नापें या ना नापें, आप बिना नापे भी इसको, यदि स्लिम हैं और छोटा गला चाहते हैं तो 2.5, और कॉलर चाहते हैं तो 2.5, अदरवाइज़ इसको 3 आप रख सकते हैं बिना नापे भी। अदरवाइज़ इसका फॉर्मूला है चेस्ट इंटू 12, जो कि 2.5 इंच आएगा यदि चेस्ट 30 है तो। अब हमने ये जो 3/4 इंच लिया था इससे मिला दीजिए गोलाई में, और यहाँ जहाँ गला ख़त्म होता है ऊपर का, और 1 इंच ये जो 1.25 इंच बढ़ाया हुआ है इससे भी मिला दीजिए। नाउ वी कम बैक। नीचे हमने ये जो लिया है, नीचे हमने जो निशान लगाए हैं चेस्ट का और वेस्ट का, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। हम सिंपली इसको, दो हमने मेजर तो किया था लेकिन हमने इसके निशान नहीं लगाए, हमने इसको सीधा सीधा बाहर लाइन बना ली। 3/4 इंच हमने कमर से ले लिया अंदर की तरफ, 3/4 इंच, और हमने ये जो हमारी स्लीव है, स्लीव को स्केल से ही हम ऐसे जोड़ते हुए अंदर जोड़ देंगे और बाहर ऐसे जोड़ देंगे। ये हमारा बैक पोर्शन है जो हम काट रहे हैं। सिंगल काटेंगे, डबल में बिल्कुल हरगिज़ नहीं काटेंगे, और रॉन्ग साइड कपड़े की रख कर काटेंगे। ये अभी हम पेपर पर भी बना सकते हैं ड्राफ्टिंग। बैक आपने काट ली, और नीचे आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है।
अच्छा, अब इसके अंदर क्योंकि हमने वेस्ट लूज़ रखी है तो हम इसके अंदर प्लीट्स देंगे जो कि बहुत प्यारी लगती हैं, और एक बढ़ती हुई बच्ची उसको इट विल लुक नाइस। तो इसका फॉर्मूला है चेस्ट इंटू 12 प्लस हाफ एन इंच। तो चेस्ट इंटू 12 30 का यानी 30 का 12 हिस्सा हम करेंगे तो 2.5 आएगा, जो कि गले का जितना है उतना ही है, और उसके अंदर आप आधा इंच जोड़ देंगे तो ये 3 इंच। इवन ब्लाउज़ जब हम बनाते हैं उसमें भी ये 3 इंच हम लेते हैं, और 3 इंच ही दैट इज़ द नॉर्म कि हम 3 इंच ही लेते हैं। तो हमने 3 इंच यहाँ निशान लगाया वेस्ट पर, 3 इंच ऊपर निशान लगाया, 3 इंच नीचे, और ये आधा इंच की ये प्लीट्स को निशान लगा दिया। इसको हम ट्रेस कर लेंगे तो ये पीछे की तरफ यानी बैक पोर्शन पर 2 और फ्रंट पोर्शन पर 2, ये हमारा बैक पोर्शन हो गया। बैक पोर्शन को रख कर कपड़े पर एज इट इज़ आप रख दीजिए, और इसको रख कर के आप फ्रंट पोर्शन को निशान लगाएंगे। फ्रंट पोर्शन को आपने जब रख दिया तो जस्ट सेम रहेगा, ओनली डिफरेंस इज मान लीजिए ये आपका फ्रंट पोर्शन है जो कि आपने इसी को रख कर के निशान लगाया है। मैं सारे निशान नहीं बता रही इसमें, सिर्फ आपको इसी के निशान बता रही हूँ फ्रंट पोर्शन के। आप इसको अलग से नहीं काटेंगे, अलग निशान नहीं लगाएंगे, जस्ट इसको काटेंगे, इसके साइड्स को आप काट लेंगे। इसमें कुछ भी आपको मार्जिन, इसको इधर से इस साइड से फोल्ड वाली साइड हरगिज़ ना काटे, जस्ट यहाँ से ऐसे जहाँ जैसे मेंशन किया हुआ है ऐसे काटना है। और इसमें भी इस साइड आपको हाफ एन इंच टू 1/4 इंच, करीबन हाफ एन इंच, इसमें आप साइड मार्जिन छोड़िए हाफ इंच, और नीचे 1 इंच, जिसको आप फोल्ड जो होता है, फोल्ड हेम जो भी करें आप 1 इंच नीचे लें। ओके, अब हम इसको रखेंगे। इसको रखने के बाद हमको जस्ट 3/4 इंच, ये जो आपने गला यहाँ 2.5 इंच लिया था, चेस्ट इंटू 12, चेस्ट इंटू 12 2.5 था, इस 2.5 के अंदर आप 1/4 इंच और जोड़ दीजिए, तो चेस्ट इंटू 12 प्लस 1/4 इंच, तो ये आपका चेस्ट 12 था, और यहाँ का जो मेजरमेंट है वो आपने 2.5 इंच प्लस 1/4 इंच जोड़ दिया, और ये आपका गोलाई में निशान लगा दिया। बाकी तो निशान आपके सेम ही है। और जो है इसके अलावा एक चीज़ और, जो नीचे का निशान है आपका, मान लीजिए ये आपका इधर ख़त्म होता है, यदि ये आपका यहाँ ख़त्म होता है, तो आप जो फ्रंट साइड है 3/4 इंच आगे बढ़ा के, ये ओपन साइड सेल्वेज वाली साइड बनेगा, यानी दिस इज़ ओपन बटन वाली साइड है, बटन पट्टी ओपन साइड, सेल्वेज होगा इस साइड। ओके, तो बाकी इसी को रख के काटना है आपको। तो ये आपने 3/4 इंच यानी 1/4 इंच बढ़ा करके 3/4 इंच आपने इसको काटना है, और उससे पहले आपको इसको 3/4 इंच ही नीचे बढ़ा लीजिए, 3/4 इंच नीचे लंबाई में बढ़ा लीजिए, और यहाँ से मिड पॉइंट लेते हुए ये बीच का बिंदु लगाकर यहाँ से गोलाई दे दीजिए। बस आपका ये कंप्लीट है। आप इसको जितना अब क्योंकि आपने 1 इंच इसमें मार्जिन ले लिया है काटते हुए, तो आपको अलग से इसमें मार्जिन नीचे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अलग से जो इसी को मार्जिन रखने के बाद आप काट रहे हैं, ट्रेसिंग व्हील यहाँ चलाएंगे। ट्रेसिंग व्हील चलाने से आपका बहुत सारा टाइम बचता है, क्योंकि व्हील से निशान एक दूसरे कपड़े पर आ जाते हैं। जब आप इसको काट लें तो इसी को रख करके ट्रेसिंग व्हील चला दें तो निशान इस पर भी आ जाएंगे, और इसके ऊपर तो है ही। दिस इज़ योर ड्राफ्टिंग फॉर पीटर पैन कॉलर किमोनो में
मेगा स्लीव्स का जो फ्रंट ओपन शर्ट टॉप है, इसको आप बिना कॉलर के बनाना चाहते हैं तो इसको आधा इंच एक्स्ट्रा ले लें। जैसे आपने 2.5 + 1/4 लिया है, आप इसको 3 इंच भी ले सकते हैं, यानी 2.5 इंच है तो आप 3 इंच ले लीजिए और ये आपका बड़ा हुआ आ जाएगा। अब मैं आपको इसके लिए कॉलर बनाना सिखाती हूँ। कॉलर बनाने के लिए जब आप इस पूरे इन पोर्शंस को सिल लेंगे, आपस में शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे, साइज़ ज्वाइन कर लेंगे, ये बटन पट्टी अंदर दबा करके ज्वाइन कर लेंगे तो सिर्फ आपका गला बचेगा। यदि आपने सिलाई वाली मेरी वीडियो देखी हो तो आपको पता चलेगा सिर्फ गला बचेगा जिसको आपको फिनिशिंग देनी है। तो उसके लिए आप गले को नाप लेंगे और इस तरीके से बुकरम लेंगे। बुकरम का ये फोल्ड पर है। मान ली इसके अंदर 16 था टोटल गले की जो चौड़ाई थी, जो पूरा सर्कमफेरेंस है, तो इसलिए ये उसका 8 होगा, यानी आधा। ये जो फोल्ड विड्थ है ये आप 2.5 इंच कम भी कर सकते हैं। आप इसको, आप चाहें तो इसको 1.5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। यदि आपको 2.5 लगता है, कम ज़्यादा लगता है तो 1.5 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। और इसमें दिस इज़ द मैक्सिमम 2.5 जो मैं बोल रही हूँ। 1.5 इंच यहाँ बढ़ाइए, 1.5 इंच यहाँ बढ़ाइए और 3/4 इंच यहाँ बढ़ाइए। यहाँ का मिड पॉइंट लेकर, ये आपका फोल्ड है, ओके, ये मिड पॉइंट लेकर ऐसे लीजिए और इसको ऐसे ले लीजिए। इसकी शेप आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको कॉलर की ऐसी शेप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप चाहें तो इसको कॉलर की ऐसी गोलाई में शेप दे सकते हैं, या आप चाहें तो आप इसको स्ट्रेट ही शेप दे सकते हैं, या हल्की सी शेप दे सकते हैं, बिल्कुल 1.5 के बजाय 1 ले सकते हैं। तो ये आपकी खुद की मर्ज़ी पर है, लेकिन 3/4 इंच आप यहाँ से ज़रूर लीजिए ताकि स्लीव ये आपकी कॉलर लगाने में इजी हो। ये है, यहाँ पर जब आप इसको बुकरम पर काटेंगे और कपड़े पर काटते वक्त आप इसमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे कपड़े के ऊपर, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है सिलते हुए। सो दिस इज़ योर ड्राफ्टिंग। और ड्राफ्टिंग समझने से फ़ायदा ये होता है कि हमें लगता है ड्राफ्टिंग के में इट्स टाइम कंज्यूमिंग, बट द पॉइंट इज़ कि यदि आपने एक बार ड्राफ्टिंग समझ ली और ड्राफ्टिंग सीख ली, कर ली, तो उसके बाद आपको किसी भी टॉप को, किसी के लिए भी कोई भी ड्रेस बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि ड्रेसेस ऑलमोस्ट फार्मूलास एक ही होते हैं। आपको जस्ट जैसे आप आलू को कैसे भी अलग अलग डिशेस में यूज़ करते हैं, ऐसे ही आप ड्राफ्टिंग को अपने हिसाब से नाप को कम ज़्यादा करके, डिज़ाइन चेंज करके, कैसी भी कभी भी कोई भी ड्रेस बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको वेस्ट तक रख करके फुल लेंथ तक भी अपनी शिफ्ट ड्रेस बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम डिम्पल आनंद, साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।